दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। जब मेरा मध्य प्रदेश इंटरव्यू के अंदर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ था और उसमें मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। इंटरव्यू 50 नंबर का होता था और मुझे 50 में से 22 मार्क्स दिए थे और इधर से जो है मुझे सबसे ज़्यादा नंबर मुझे ही दिए थे, वरना 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 15 नंबर ऐसे यहाँ से मार्क्स दिए थे। और एमपी का आप जानते हो, एटीट्यूड भी थोड़ा सा अलग है वहाँ पे। अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा वो एडवांटेज भी देते हैं, उनको मार्क्स बढ़ाते हैं उनके। ग्रेजुएशन जिसने वहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से की है, वो उनका अपना रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे और वो सडनली आंसर मेरा एकदम से बड़ा जनरलाइज आंसर बना। तो क्वेश्चन ये था कि प्लांट की एज हम कैसे काउंट करते हैं। तो प्लांट की एज एंड ग्रोथ, ये दोनों एक ही चीज़ है, उसे हम कैसे काउंट करेंगे। तो अब क्वेश्चन एक तो ये होता है कि हम सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, तो एंजियोस्पर्म को तो फिर हम ग्रोथ रिंग्स वगैरह उससे काउंट करेंगे। फिर ग्रोथ रिंग्स तो मोनोकोट में तो बनती नहीं है, तो मोनोकोट की एज कैसे काउंट करेंगे, दूसरा इसमें सवाल ही आ जाता है। फिर जिम्नोसोम्स होते हैं, उसके अंदर ग्रोथ रिंग्स भी बनती है, लेकिन कुछ जिम्नोसोम्स होते हैं उसकी जो है ग्रोथ रिंग्स उसमें इतनी इफेक्टिव नहीं बनती, तो उसके हम कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने जो आंसर दिया था बड़ा सिस्टमेटिक वे में कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका हम सेल कल्चर से काउंट करेंगे। सेल डिवीज़न इसमें जितना होगा उतना ही ज़्यादा ओल्ड उसके अंदर सैंपल मिलेगा हमें। और जैसे वाटर बैलेंस वगैरह होते हैं उसकी ग्रोथ से हम काउंट करेंगे कि कितनी एज है उसकी, फ्रूट की जो एज है वो कितनी है, क्योंकि वॉल्यूम उसका बढ़ता है उसमें। इसी तरह से जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर हम ग्रोथ रिंग्स को, एनुअल रिंग्स को काउंट करेंगे, जितने उसमें रिंग होगी उसके हिसाब से उसकी एज को हम काउंट करेंगे। लेकिन जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर ग्रोथ रिंग्स इतनी क्लियर नहीं बनती, तो उसके अंदर जो परसिस्टेंट लीफ बेसिस होते हैं, जो उसके अंदर क्राउन होता है, उसके अंदर सीजनलिटी ज़्यादा है। ईयर के अंदर वो एक बार आता है, अगले साल फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो उसके जो लीफ बेसिस होते हैं परसिस्टेंट, उसके बेस पर हम उसकी एज को काउंट कर लेते हैं। और जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स के एज को कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए, या हम यूरेनियम का रेडियो एक्टिविटी का वो लेते हैं, उससे फिर हम उसकी रॉक की एज के साथ साथ उसकी एज को भी काउंट करते हैं। तो इसमें आप और भी देखो कि कौन से पॉइंट ऐड हो सकते हैं कि जिससे पता लगे कि हम प्लांट की एज को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि फंजाई की एज को कैसे काउंट करेंगे, बैक्टीरिया की एज को कैसे काउंट करेंगे। बैक्टीरिया तो खैर यूनिसेलर है, तो उसका एज जो है वो सेल कल्चर्स के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स डिवीज़न से हम काउंट कर सकते हैं। फंजाई के जो स्पोर्स का जो उसकी लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका लाइफ साइकिल जो ज़्यादा नहीं होता। इस तरह से जो बहुत से पॉइंट्स आते हैं ये आपको डिस्कस करते रहना चाहिए, और मेरे पास भी जो पॉइंट्स होंगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और इसी बेस पर वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएशन किया उन्होंने, और एकदम से आंसर भी पता नहीं कैसे निकल गया है जो मैं पढ़ता था, एकदम से सडनली एक अच्छा आंसर निकला इसका। कि हम यूजली क्या सोचते हैं कि हम यदि वो कहते हैं कि प्लांट को एज कैसे काउंट करेंगे, तो सिर्फ हम एंजियोस्पर्म पे फोकस कर लेते हैं कि सिर्फ एंजियोस्पर्म ऐसा है कि उसको हम ग्रोथ रिंग्स को काउंट करते हैं, जबकि इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं जो एज को काउंट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यदि हम इंट्रोडक्शन का ही क्वेश्चन जो है हमारा उसको अच्छी तरह से रिप्लाई दें, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जो मिथ हैं इंटरव्यू के बारे में कि ऐसा होता है, बायसनेस है, वो सब चीज़ें अलग हो जाएंगी, क्योंकि वो क्वालिटी को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि लास्ट टाइम जब हमारा जो एग्ज़ाम हुआ तो बड़े र्यूमर्स थे कि पेपर था, लीक था, ये था, वो था, इस तरह की बहुत सारी बातें आई। लेकिन हमारे यहाँ से जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 8-9 स्टूडेंट्स थे हमारे पास उस समय जो डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे थे, और उनमें से 2 फाइनल सिलेक्शन हमें मिले हैं। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए कि 2 सिलेक्शन हमें मिले हैं और बिना किसी उसके। तो एक तो पॉजिटिव रहें इसमें, और इंटरव्यू की तैयारी में ये करते चलें कि हमें 30 मार्क्स का जो हमारा इंटरव्यू है उसमें से मार्क्स को कम से कम 15 से 20 नंबर के बीच में हम ज़रूर लेकर आएंगे।
अच्छा, दूसरी चीज़ है, देखो एक और दूसरा मेरे दिमाग में पॉइंट आया है कि हमारे जो रिटन एग्ज़ाम होता है इसके अंदर जनरल नॉलेज के पेपर भी आते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 30 नंबर के, 30 मार्क्स जो होते हैं 200 में से, वो जनरल नॉलेज के होते हैं। अब सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू होता है उसमें सब्जेक्ट होता है और जीके भी होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं, उसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। यदि कोई आदमी पर्सनल ओपिनियन में वीक है तो उससे अच्छा नहीं मानते हो, उसको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो क्योंकि एज ए सब्जेक्ट जनरल नॉलेज ट्रीट होता है, तो यदि वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं हमसे तो उसका भी वेटेज होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जनरल नॉलेज हमारा एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है और वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हमें सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट के अंदर यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ पर काउंट करता है इसके अंदर। लेकिन जो यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स का इतना रोल नहीं होता। सब्जेक्ट में यदि आपका एकेडमिक सब्जेक्ट है, यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो वो काउंट करते हैं। अदरवाइज़ कोई आपका यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बॉटनी का स्टूडेंट ले रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट का उसने आंसर दे दिया ठीक तो सही बात है, गलत दे दिया तो वो ज़्यादा काउंट नहीं करते। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो आपका सब्जेक्ट है उसके वेटेज बहुत होते हैं, उसमें आपको गलत आंसर नहीं देना चाहिए, टू द पॉइंट रहना चाहिए और एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़ा सा आप देख के चलें, आपके जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड फील्ड हैं जो, क्योंकि लास्ट टाइम जो मोनिका थी उससे नाइट्रोजन सिग्नलिंग के बारे में पूछा था, और रिसेंट पूछा था कि आजकल ये किस काम आ रहा है, नाइट्रोजन सिग्नलिंग जो है ये किस डिजीज़ को कंट्रोल करने के काम, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है। और अभी इंटरव्यू के मार्क्स नहीं है, और जब पूरा क्लियर रिजल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमें मार्क्स भी पता लग जाएंगे। तो होप कि आप जो हैं ये डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।